अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। तो आज सियालकोट का मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है। यहाँ बारिश हो रही है और बादल छाए हुए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज सूजी का हलवा बना लिया जाए। सूजी का हलवा जो कि पंजाब की एक रवायती डिश है और इसको लोग बारिशों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा करते हैं इंजॉय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लूँगी हाफ़ कप दूध और इसमें मैं थोड़ा सा ज़ाफ़रान शामिल कर दूँगी और गर्म दूध में ज़ाफ़रान मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। और 1 कप ले लिया मैंने कुकिंग ऑयल, इसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया क्योंकि 1 कप ही मेरे पास जो है सूजी है। और कुकिंग ऑयल में मैंने 4 से 5 हरी इलायचियाँ डाल दी और इसे कड़कड़ा लिया, ज़रा कुक कर लिया। अब इसमें मैंने सूजी शामिल कर दी, 1 कप सूजी जो कि नाप के रखी हुई थी। कोई भी कप आप घर में से ले लें और उसके साथ अपनी चीज़ों को नाप लिया करें। और एक ही कप से अब आपने सारी चीज़ों का मेजरमेंट करना है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं कि जो बाज़ार से मेजरिंग कप मिलते हैं आप उन्हीं का यूज़ करें। तो इस तरह भी आपकी रेसिपी जो है वो परफेक्ट बन सकती है। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा था, तो मैंने सोचा कि आज सूजी का हलवा बना लेते हैं। और हमारे घर में जो बड़े बुज़ुर्ग थे वो भी सूजी का हलवा काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे और जब कभी बारिशों का मौसम होता तो हमारे घर में इस तरह का हलवा बना करता था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज यही वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर ली जाए। तो आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी क्योंकि ये एक बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार सादा सा सूजी का हलवा, और इसे अच्छे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। अब इसमें 2 चम्मच मैंने बेसन का डाल दिया। सूजी जो है हमारी पिंक हो चुकी, इसको मैंने ऑयल में पिंक कर लिया था। बहुत ही अच्छा कलर सूजी का निकल कर आया। जब सूजी पिंक हो जाए तो इसमें आपने 2 टेबलस्पून डाल देना है बेसन। तो बेसन से इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा होता है और इसका टेक्सचर बहुत प्यारा बन जाता है। अगर एक दफ़ा आप इसमें बेसन को अप्लाई कर लेंगे तो आप बार बार इसमें बेसन शामिल कर लिया करेंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो इसकी सूजी की इस तरह खुशबू फैली हुई है पूरे मोहल्ले में कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ही सूंधी सूंधी सी प्यारी सी खुशबू फैली हुई है। अब इसमें मैंने 1 कप भर के चीनी शामिल कर दी और सूजी भी 1 ही कप थी, तो इसमें 3 कप हमने पानी के शामिल करने हैं। अगर आप ज़्यादा चीनी खाते हैं तो आप 1 कप से ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। तो चीनी को मैंने सूजी के अंदर डाल के लो फ्लेम कर दिया था। अब इसमें 1 कप मैंने पानी डाल दिया। इकट्ठे ही सारा पानी आपने शामिल नहीं करना क्योंकि गुठलियाँ वगैरह ना बन जाएं। तो 1 कप पानी मैंने पहले डाल दिया, अभी बाकी 2 कप पानी भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। तो पानी नाप के आपने डालना है। अगर तो आप सही परफेक्ट रेसिपी बनाना चाहते हैं तो फिर नाप के चीज़ें काम किया करें तो सही आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि आपकी चीज़ अच्छी ना बने। तो 2 कप हो चुके, अब ये 3 कप कंप्लीट हो चुके पानी के। तो इसमें मैंने 3 कप पानी शामिल किया है। आप चाहें तो 4 कप भी शामिल कर सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा पतला होगा इसका टेक्सचर, तो हमें इतना पतला हलवा नहीं चाहिए। और ज़ाफ़रान जो कि मैंने दूध में डाल के रखा हुआ था उससे काफ़ी कलर निकल कर आया है दूध में, लेकिन अगर कोई कोई ज़ाफ़रान के दागे बाकी रह गए हैं तो वो भी इसमें मेल्ट हो जाएंगे, तो कलर इसका मज़ीद इन्हेंस हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा कलर निकल कर आ जाता है ज़ाफ़रान से। और नट्स आपके पास जो भी मौजूद हों आप उन्हीं का यूज़ कर लें। तो मेरे पास गरी बादाम और पिस्ता वगैरह था, काजू, तो मैं उन्हीं का यूज़ करूँगी। तो घर में जो भी चीज़ें हों आप यूज़ कर लिया करेंगे। हम अपने लिए हलवा बना रहे हैं, अगर तो मेहमान आ रहे हों तो फिर ज़रूरी होता है थोड़ा बहुत डेकोरेट चीज़ों को कर लिया करें। तो माशाल्लाह हलवा मेरा तैयार हो चुका है। पानी डालने के बाद 5-7 मिनट में हलवे ने जो है किनारों से ऑयल छोड़ दिया और आलमोस्ट डन है। बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त सा हलवा मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे करती हूँ डिश आउट और थोड़ा सा गार्निश भी कर लूँगी क्योंकि इससे चीज़ें प्यारी लगती हैं। और फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये तो आपको पता ही है। तो मैं इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ गार्निश।
थोड़े से काजू लगाए, थोड़े मैंने काट के पिस्ते रखे हुए थे वो ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ और बादाम थोड़े से लगा देती हूँ। और लीजिए, अगर आपको हलवा पसंद आया है तो मुझे कर दें सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी लुक निकल कर आई है। और काकी को रखना है आपने दुआओं में याद, और मुझे कमेंट लाजमी करना है कि आपको आज की ये रेसिपी लगी है कैसी। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाया करें और घर वालों को खिलाएं और सबके दिलों पे करें राज। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।